अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। ट्रंप ने पहले ही वादा किया था कि वो दुनिया में शांति स्थापित करेंगे और इसलिए रूस, यूक्रेन से लेकर इजराइल, ईरान तक हर जगह युद्ध के खात्मे को लेकर ट्रंप के रुख की चर्चा हो रही है। दुनिया भर की निगाहें सबसे पहले रूस यूक्रेन महायुद्ध पर हैं, जिसे शुरू हुए 1000 दिन का समय होने वाला है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप का प्लान क्या है। इस बीच जीत के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत में ट्रंप ने कुछ ऐसा किया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के साथ ही दुनिया में बदलाव की दस्तक साफ साफ सुनाई दे रही है। हर ओर अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और उनके भावी एक्शन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इस दौर में दुनिया का सबसे ज्यादा फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर बना हुआ है, जो बीते 988 दिनों से लगातार चल रहा है। और चुनाव प्रचार के दौरान ही जल्द से जल्द युद्ध रुकवाने का ऐलान पहले ही ट्रंप की ओर से हो चुका है। तो ऐसे में तमाम संभावनाओं के बीच आई ताजा खबर ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर चर्चाओं को और बल दे दिया है। दरअसल अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन किया। इस दौरान एलन मस्क भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। ट्रंप ने फोन स्पीकर पर रखा। ट्रंप और मस्क दोनों ने ज़ेलेंस्की से बात की। ये बातचीत करीब 7 मिनट तक हुई। ज़ेलेंस्की ने रूस के साथ लड़ाई में यूक्रेन को स्टारलिंक के माध्यम से कम्युनिकेशन प्रदान करने में मदद के लिए मस्क को धन्यवाद दिया। अमेरिका से आ रही खबरों के मुताबिक टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि करीब 7 मिनट हुई बातचीत के दौरान किसी पॉलिसी पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बातचीत में मस्क को शामिल किया, वो भविष्य की संभावनाओं के साफ संकेत हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने में एलन मस्क एक अहम भूमिका निभाएंगे। इसके साफ संकेत मिल चुके हैं जब कल डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से बात की और इसी बातचीत के दौरान उन्होंने अपना टेलीफोन एलन मस्क को दिया और एलन मस्क ने भी उसी वक्त ज़ेलेंस्की से बात की। ये बात साफ दर्शाती है कि डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क पे बहुत भरोसा है और वो एलन मस्क की सेवाएं का इस्तेमाल करेंगे इस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए। मस्क खुलकर चुनाव में ट्रंप के समर्थन में आए। ट्रंप से उनकी निकटता को लेकर कई बातें हुई और चुनावी जीत के बाद एलन मस्क से ट्रंप की नजदीकी की झलक उनके संबोधन में भी साफ दिखी। हालांकि इस हलचल के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस जंग ने पिछले 2.5 साल से दुनिया की नींद उड़ा रखी है, उसे ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने से पहले ही निपटा देना चाहते हैं, तो आखिर कैसे? दरअसल रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन विदेशी सैन्य सहायता पर निर्भर है, खासतौर पर अमेरिका पर। ट्रंप रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य और आर्थिक मदद की आलोचना करते रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के बाद अपने पहले संबोधन में ज़ेलेंस्की पर बड़ा हमला बोलते हुए ट्रंप ने उन्हें एक शानदार सेल्समैन तक बता दिया था। बड़ी आस लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया। उन्हें उम्मीद यही है कि जिस तरह से बाइडेन प्रशासन में उन्हें निरंतर हथियारों की सप्लाई भी मिल रही थी और पैसे भी मिल रहे थे रूस के खिलाफ इस युद्ध को आगे ले जाने के लिए, अब भी वो मदद मिलती रहेगी ताकि यूक्रेन इस युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना यह है कि अब कुछ अंकुश लग सकता है। हालांकि खबरों के मुताबिक राष्ट्रपति इलेक्ट ट्रंप ने उन्हें आश्वासन तो दिया कि मदद मिलती रहेगी, लेकिन किस स्तर तक मदद मिलेगी, कहां तक मदद मिलेगी और क्या हथियारों की सप्लाई, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें उन्हें मिलती रहेंगी, या फिर राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहेंगे कि इस युद्ध पर एक विराम लगे, एक सीजफायर हो, एक डीमिलिटराइज्ड जोन बने जिसमें रूस के पास जो इलाका अब उसके कब्जे में है वो रूस के ही पास आए या रहे और रूस उसके आगे ना बढ़े और यूक्रेन को यह आश्वासन मिले और यूक्रेन यह आश्वासन दे कि वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा और रूस को फिर यह आश्वासन देना होगा कि वो और नए इलाकों को अपने कब्जे में नहीं करेगा। सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप के पास इस काम को करने का कोई प्लान भी है? यह सवाल चुनाव से पहले उनसे खूब हुई।
लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले। युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप के प्लान पर तैयार होंगे? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो पहला काम करेंगे वो रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती व्लादिमीर पुतिन से बहुत अच्छी है और वो कई बारी कह चुके हैं कि अमेरिका का पैसा ऐसे युद्धों में बर्बाद हो रहा है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना 20 जनवरी से पहले रूस यूक्रेन युद्ध रुकवा देने की है। सवाल है कि 5 नवंबर को अमेरिका में चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप अगले 75 दिनों में असंभव से लक्ष्य को कैसे पूरा करेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध को रुकवाना राष्ट्रपति शपथ लेने से पहले डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त उनके पास कोई पावर नहीं है जिसका वो इस्तेमाल कर सकें रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने के लिए। लेकिन शपथ लेने के बाद जो पहला कार्य डोनाल्ड ट्रंप करेंगे वो इस रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाएंगे। ट्रंप के आने से जहां अमेरिका में बदलाव होगा, वहीं उम्मीद जंग को लेकर भी है। ज़ेलेंस्की से ट्रंप की बातचीत के बाद अब इस पर चर्चा जोर पकड़ चुकी है। हालांकि युद्ध के हालात को देखते हुए ये चुनौती इतनी आसान नहीं है। आज तक ब्यूरो। डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह चुके हैं कि वो युद्ध के खिलाफ हैं। ऐसे में ट्रंप की जीत के बाद यूक्रेन का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप की किसी पहल को रूसी राष्ट्रपति पुतिन स्वीकार करेंगे। ट्रंप रूस को युद्ध रोकने के लिए कैसे मनाएंगे, समझाएंगे, और अगर ट्रंप युद्ध रुकवाने पर अड़ गए तो यूक्रेन का फिर क्या होगा। क्या वाकई डोनाल्ड ट्रंप रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे? क्या वाकई ट्रंप अपनी शपथ से पहले रूस यूक्रेन युद्ध पर अपने प्लान को अमल मिला देंगे? रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के ट्रंप के ऐलान और उनके छिपे हुए प्लान पर चर्चाएं तेज हैं। हर कोई उनके दावे की जमीनी हकीकत का आकलन कर रहा है, लेकिन ट्रंप के दावे के असर और उसकी अहमियत को समझने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान काफी अहम है, जो उन्होंने ट्रंप की जीत के बाद एक इंटरनेशनल फोरम में दिया। ट्रंप पर जब जानलेवा हमला हुआ तब मैं उनके व्यवहार से काफी प्रभावित था। ट्रंप एक साहसिक व्यक्ति के रूप में उभरे। ट्रंप ने हमले के बाद खुद को बिल्कुल सही रास्ते पर रखा। ट्रंप अगर रूस के साथ संबंध बहाल करने और यूक्रेन संकट को खत्म करने की बात कर रहे हैं तो मेरे विचार से ये ध्यान देने लायक है। यानी साफ है कि पुतिन भी यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के ऐलान को गंभीरता से ले रहे हैं। इस समय दुनिया भर की निगाहें टेस्ला और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क पर भी हैं। उन्होंने विश्वास किया डोनाल्ड ट्रंप पर, और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब सभी को लगता है कि नए प्रशासन में इलॉन मस्क की बड़ी भूमिका होगी। लेकिन इलॉन मस्क का रूस और यूक्रेन को लेकर एक पुराना इतिहास भी है। 2022 के समय से ही उन्हें राष्ट्रपति पुतिन का करीबी भी माना जाता है और इस तरह की खबरें अमेरिका की मीडिया में छप भी चुकी है। लेकिन साथ ही साथ यह भी सच है कि एक समय क्राइमिया के ऊपर जब युद्ध हो रहा था, उस समय यूक्रेन ने मदद मांगी थी, स्टारलिंक से इंटरनेट एक्सेस मांगा था क्राइमिया के ऊपर, और इससे इनकार कर दिया था इलॉन मस्क ने, यह कहते हुए खबरों के मुताबिक कि वो रूस और यूक्रेन के बीच क्राइमिया में हो रहे युद्ध में सीधे तौर पर स्टारलिंक को नहीं डालना चाहते थे, वो तटस्थ रहना चाहते थे। कहा यह भी जा रहा है कि उनसे अपेक्षा की थी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कि वो अगर ताइवान और चीन के बीच तनाव बढ़ता है तो स्टारलिंक का एक्सेस, इंटरनेट का एक्सेस ताइवान के ऊपर नहीं देंगे। इसीलिए दुनिया में इस समय सभी की निगाहें न केवल राष्ट्रपति ट्रंप पर है बल्कि इलॉन मस्क पर भी है, क्योंकि अपने आप में वो एक विजेता तो है ही, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति तो है ही, साथ ही साथ वो भी क्या युद्ध को और आगे बढ़ाना चाहते हैं रूस और यूक्रेन के बीच, या फिर जो पहले खबरें आई थी कि वो भी चाहते हैं कि युद्ध विराम हो, शांति हो, ताकि व्यापार और वाणिज्य को दोनों ही देशों में बढ़ाया जा सके। तस्वीर भले ही 5 साल पुरानी हो, लेकिन दोनों में पहली नजर में ये लगेगा ही नहीं कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिल रहा है। ट्रंप और पुतिन के बीच ऐसी केमिस्ट्री बताती तस्वीरों की कोई कमी नहीं है। दोनों की एक और छोटी सी मुलाकात देखिए। पुतिन से इसी रिश्तों का हवाला देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी लोगों से युद्ध को लेकर बड़ा वादा किया है।
लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये इतना आसान भी नहीं लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती पहले से ही अच्छी रही है। पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच 7 बारी बात हुई थी टेलीफोन के ऊपर, और कई बारी दोनों नेता मिल भी चुके हैं। तो यह कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की जो दोस्ती है वो बहुत अच्छी है, और यही मददगार आएगी रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने के लिए। ट्रंप भले ही अपने प्लान के बारे में ना बताएं, लेकिन द वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने की योजना बना रहे हैं। जर्नल ने ट्रंप के करीबी 3 लोगों का हवाला देते हुए बताया कि योजनाओं में से एक में 800 मील का DNZ यानी डीमिलिटराइज्ड जोन स्थापित करना शामिल है। इस योजना के तहत यूक्रेन भी अमेरिकी हथियारों की आपूर्ति जारी रखने के बदले में कम से कम 20 वर्षों तक नाटो में शामिल नहीं होने की प्रतिज्ञा करेगा। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि DMZ की निगरानी कौन करेगा। ट्रंप के एक सलाहकार ने जर्नल को बताया कि अमेरिकी सेना या फिर UN इस शांति मिशन का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि अखबार ने साफ किया कि ट्रंप ने अभी किसी विशिष्ट योजना को मंजूरी नहीं दी है जिसके तहत वो बात को आगे बढ़ाएं और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत करें। लेकिन जो बात तय है वो ये कि ट्रंप हर हाल में इस काम को अंजाम देना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध जल्दी समाप्त होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और उसके राष्ट्रपति बड़ी कठिनाइयां झेल रहे हैं। हमें रूस यूक्रेन युद्ध पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहिए। ट्रंप के सामने चुनौती अपनी बात को साबित करने की है, लेकिन उनके साथ काम कर चुके जॉन बोल्टन ट्रंप का मानना है कि ट्रंप बस ये काम कर देना चाहते हैं, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। तो ट्रंप खुद को सही साबित करने के लिए यूक्रेन को वही बात मानने को मजबूर कर सकते हैं। जाहिर है ऐसे में ट्रंप के ऐलान को लेकर कई बड़े घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। आज तक ब्यूरो।